क्लास 11वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आप लोग के बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे। अच्छा 11वीं के यहाँ पर रसायन शास्त्र का सेट बी का पेपर अपलोड करा तो फाइनली अच्छा 11वीं का रसायन शास्त्र एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेट बी का पेपर आ चुका है और आपके ही पर यहाँ पर 11 अक्टूबर को आने वाला, तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से स्टूडेंट रीड करना है। और आपने अभी तक यहाँ पर कुछ पढ़ा नहीं है तो जो आपका यहाँ पर अगर आप इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह रीड कर लेंगे तो जो आपका यहाँ पूरा 70 है 170 में आपके यहाँ पर 65 नंबर आने ही वाले हैं। अगर आप इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो वो आपके यहाँ पर 65 नंबर पक्के हैं। आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है स्टूडेंट। और यहाँ पर आप देखिए अच्छा 11वीं 13वीं 25 2 22 23 तो स्टूडेंट बुक को आपके ही पर यहाँ पर 11 अक्टूबर को आने वाला। और यहाँ पर देखिए जो पूरा पेपर मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर संपूर्ण हल सहित, तो स्टूडेंट वीडियो लाइक कर दीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर चैनल को सही कर लेना क्योंकि आपको अच्छा 11वीं के सही विषय के पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड कर जाएंगे वो रियल। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पेपर में हम पूरा करने वाले संपूर्ण हल सही, तो पूरा पेपर आपको देखना मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आप इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो आपके यहाँ पर 70 में 65 नंबर पक्के हैं, यानी आपके 70 में 65 नंबर आने ही वाले हैं इस पेपर को देखने के बाद। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं। और तीसरा आता है प्रश्न क्रमांक 5 से बढ़ाता है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है। और आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का और साथ ही आपको उसमें कितने शब्द लिखने हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट के बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सेट ए का पेपर अपलोड कराओ, सेट बी का पेपर अपलोड कराओ। तो स्टूडेंट जो यहाँ पर सेट ए और बी का पेपर रहता है वो यहाँ पर 90% सेम पेपर ही आ रहा है सेट ए और बी का। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सेट ए के यहाँ पर स्टूडेंट अगर पेपर देख रहे हैं तो आप इस पेपर को भी देख लीजिए क्योंकि आपका इसी से भी आ सकता है। मैं सेट ए के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सेट ए और बी का पेपर आ रहा है वो 90% यहाँ पर सेम पेपर ही आ रहा है। और साथ ही अगर आपने यहाँ पर जो सेट ए के स्टूडेंट यहाँ पर पेपर देख रहे हैं तो सेट ए का पेपर मैं डाल चुका हूँ। और आप उसे देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सेट ए का पेपर देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपका अच्छा 11वीं के यहाँ पर सेट बी का पेपर देखने वाले जो कि रसायन शास्त्र का है। तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपका पेपर यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके पहले यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं सही विकल्प, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका पहला यहाँ पर आता है प्रथम आनंद विभाग के उच्च मान वाला तत्व है, ये आपका पहला। तो आपके 4 ऑप्शन आते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला नाइट्रोजन। तो पहले का आपका आंसर यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह दिखती है स्टूडेंट और आपको यहाँ पर सुनना और देखना, जैसे आपको पूरी जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला तत्व है मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। तो चलिए आपका यहाँ पर हम तीसरा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा सही विकल्प आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित है, जब विभिन्न तत्वों की परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो एक बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से संबंधित नहीं है? द्रव्यमात्रा का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और अवोगाद्रो नियम। तो इसका आपको हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। अब चलिए हम चौथा देख लेते हैं। तो आपको चौथा सही विकल्प यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर राशियाँ मात्रक रहित हैं? मूलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, मूलन। तो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो मैंने आपके यहाँ पर 4 सही विकल्प करा दिए। 5वां आपका आता है सबसे कम गलनांक वाला यौगिक है LiCl, NaCl और SCl और यहाँ पर आता RbCl। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा LiCl, सबसे कम यहाँ पर गलनांक वाला यौगिक है LiCl। तो आपके मैंने 5 करा दिए। आपको 6वां आता है परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 85 वाले सभी तत्व हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट कैसे हैं? हेलोजन है, यहाँ पर भारी तत्व हैं या हल्के तत्व हैं। तो इसका आपका जो 6वें का करेक्ट आंसर वो होने वाला है वो आपका यहाँ पे हेलोजन हो जाएगा। जितनी भी यहाँ पर दिखा रहे हैं तत्व यानी जो क्रमांक है इन सभी का क्रमांक हेलोजन तत्व का है, तो इसका आपका हेलोजन रहेगा। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट आपका आता है हाइड्रोजन का यहाँ पर रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम और हाइड्रोनियम। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा ट्राइटेरियम। तो साथ में एक आपका ट्राइटेरियम होने वाला। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके रेगिस्तान, मैंने आपके सही विकल्प करा दिए हैं। तो आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं 7 नंबर के आते हैं। तो रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है 80 ग्राम जल में मूलों की संख्या डॉट होगी। तो इसका आपको जो यहाँ पर आंसर होने वाला है वो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 80 ग्राम जल में 4.4 यहाँ पर देखते 80 ग्राम जल में मूलों की संख्या 4.4 होगी। और दूसरा आता चुंबकीय कौंडल संख्या डॉट संबंधित है। तो इसका आपको हो जाएगा चुंबकीय कौंडल संख्या यहाँ पर अभिविन्यास से संबंधित है। और यहाँ पर SS अति व्यापन बंध बनता है। तो कौन सा बंध बनता है? तो SS अति यहाँ बनता है यहाँ पर सिग्मा बंध। और चौथा में यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आपका आता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बनता में आप फ्लोरीन से डॉट होती है। तो क्लोरीन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनता फ्लोरीन से यहाँ पर होती है क्या? अधिक होती है। चौथे में आपका अधिक हो जाएगा। और 5वां आता पोटेशियम 3 ऑक्साइड। तो पोटेशियम यहाँ पर 3 ऑक्साइड
आपको जो पहला खाली स्थान दिया उसमें भरना आपको K2O और कॉमा आपको KO2 भरना, और तीसरे खाली स्थान भरना आपको K2O2। तो ये आपको हो जाएगा 5वें खाली स्थान में। और यहाँ पर आता है यहाँ पर बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या यहाँ डॉट है, तो इसका आपको हो जाएगा C6H6। और आपका आता है यहाँ पर कैलगॉन का व्यापारिक नाम है, तो इसका आप यहाँ पर आपको जो 7वां आपका खाली स्थान दिया इसमें आपको भरना है यहाँ पर सोडियम हेक्सा मेटा फास्फेट। तो फिर से देख लीजिए, आपके पहले लिखे था 4.4 ग्राम, और दूसरे में आपका अभिविन्यास रहेगा, तीसरे में आपका सिग्मा, चौथे में अधिक हो जाएगा, 5 में आपका K2O और K2O2 और 6 में आपका C6H6 होगा। और यहाँ पर कैलगॉन का व्यापारिक नाम है, तो इसका आपको यहाँ पर सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ये रहेगा आपका यहाँ पर। रेगिस्तान का सोर्स मैंने करा दिया, स्क्रीनशॉट खा सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाइए 7 नंबर की हैं, तो कॉलम ए और बी में आपकी सही दी गई। पहले आती है द्रव्यमान का नियम, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर लिबोजियर से, और गुणित अनुपात का नियम, तो इसको मैच करना आपको डॉल्टन से। और यहाँ पर रेडबर्ग आपकी तीसरी आती है रेडबर्ग, तो इसको आपको जो मैच करना वो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। और जो चौथी आती है हुंड, इसको आपको बहुगुणता के नियम से। और यहाँ पर क्षार 5 में आती है क्षार, तो इसको मैच कर लीजिए आप यहाँ प्रोटॉन ग्राही से। और ऑक्सीकरण को आप यहाँ पर जो 6 में दी गई, तो इसको आपको इलेक्ट्रॉन की हानि, और पाई बंद हो जाएगी आपकी C2H4 अणु। तो फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ 7 नंबर की हैं। द्रव्यमान का नियम आपका यहाँ पर लिबोजियर, और गुणित अनुपात का नियम आपका यहाँ पर डॉल्टन, और रेडबर्ग आपकी हो जाएगी यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और चौथी आपके यहाँ पे स्टूडेंट हुंड आती है, तो हुंड की आपकी बहुगुणता का नियम। और क्षार आपके यहाँ पर होने वाली है प्रोटॉन ग्राही। और 6वीं आती है ऑक्सीकरण, इसकी आपके यहाँ पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की हानि। और पाईबंद आपका यहाँ पर होने वाला है, जो पाईबंद है वो C2H4 अणु हो जाएगा। तो ये आपकी मैंने सही करा दी 7 नंबर की यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सहित। और जो यहाँ पर सेट A और B का पेपर रहता है वो 90 पेज सेम ही रहता, और सेम पेपर आ रहा है। साथ ही जो यहाँ पर सेट A के पेपर में डाल दिया, और आपने यहाँ पर सेट A की स्टूडेंट पेपर दिख रहे हैं, तो सेट A का पेपर में डाल चुका हूँ। और आप यहाँ पर सेट A का पेपर देखना चाहते हैं, तो सेट A की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से सेट A का पेपर देख सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर आपके 7 नंबर की एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं। पहला था आवास सारणी प्रथम आवास में कितने तत्वों को रखा गया है, तो जो आपके इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है स्टूडेंट, तो इसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो पहले में आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर आता है आवास सारणी प्रथम आवास में कितने तत्वों को रखा गया है, तो यहाँ पर 2 तत्वों को रखा गया है। और दूसरा आता किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है, तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर 1 होता है। और तीसरा आती है यहाँ पर डी ब्रागली समीकरण लिखिए, तो इसका आपको हो जाएगा लैम्डा बराबर H/m/v। और यहाँ पर देख लीजिए तीसरा है। फिर आपको चौथा आता है यहाँ पर एक सिलिकॉन का दूसरा नाम है, तो इसका आपका हो जाएगा जर्मेनियम। चलिए आप हम यहाँ पर देख लेते हैं 5वां आपका आता है, तो 5वां आप स्टूडेंट देख सकते हैं। यहाँ पर 5वां आपका आता है नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या घटती है। अब चलिए हम 6वां देख लेते हैं स्टूडेंट, तो जो आपका यहाँ पर 6वां है वो हम 6वां जो आपका यहाँ पर दिया यार एक सदवाक्य में होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपको देखना, मैं संपूर्ण हल सहित कराने वाला हूँ। 6वां आता है LACAO का पूरा नाम क्या है, तो इसका आपको जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आपका जो 6वें का आंसर है वो आपको हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पर देख लीजिए LINER लीनियर COMBINETION कॉम्बिनेशन ऑफ ATOMIC एटॉमिक, यहाँ पर ORBITALS ऑर्बिटल्स। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग भी आपको यहाँ पर गलत नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख देंगे तो आपका कुछ मतलब नहीं है, तो स्पेलिंग देख लीजिए, आपको लिखना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये आपका 6वें सही विकल्प यहाँ पर, ये 6वें एक सदवाक्य का उत्तर है। और 7वां आपका आता है, तो 7वां देखते हैं ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन अणु का यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान है, तो इसका आपको हो जाएगा 5.31 × 10⁻23 ग्राम। ये 7वें का आंसर है। तो यहाँ पर जो आपके एक सदवाक्य में उत्तर है, तो उसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा सकते हैं। ये रहा आपके एक सदवाक्य में उत्तर का आंसर। आप चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपके आते हैं। आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है मूल क्या स्पष्ट की 2 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। और साथ ही मैंने आपको पहले ही बता दी जो आपका पेपर आ रहा है वो प्रेस बैंक से आ रहा है। अथवा था यहाँ पर अनुनाद की प्रमुख शाखें लिखिए। और 6वां था सीमांत अभिकर्मक क्या 2 नंबर का। अथवा था आखिरी गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। तो स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पर केमिस्ट्री को अच्छी तरह से रीड किया और अगर आपने यहाँ पढ़ा तो आपसे वो इजी क्वेश्चन आपके आए हैं।
और 7 में आता गूढ़ अनुपात का नियम क्या, 2 नंबर का आता हुआ था मूलार्थक किसे कहते हैं। तो ये आपका 7 नंबर ये आपका 7वां क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप इस पेपर यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो आपके जो 70 नंबर का पूर्णांक है, 70 में आपके 65 नंबर पूरे आपके यानी 70 में आपके 65 नंबर पक्के ही हैं। तो इस पेपर को सिर्फ आपको पूरा रीड करना है। मैंने आपको पहले बता दिया अथवा था मूलार्थक किसे कहते हैं, इसका 7वें का अथवा है। 8वां आता परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, यानी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं। अथवा आता द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं, आपने पढ़े होंगे तो वो यहाँ पर आपसे बन जाएंगे। 9वां था क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। अथवा था क्षार धातु प्रभाव चायक होते हैं क्यों, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट सोल्व करा दिया। आप जो क्वेश्चन है तो इसका सोल्व हम देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आपको चैनल को सही कर लेना। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आया था और यहाँ पर 9वां मैंने आपका यहाँ पर करा दिया और 10वां यहाँ पर द्विध्रुव आगुण से आपको समझते हैं 2 नंबर का। अथवा था संग्रहण, यहाँ पर संग्रहण की परिभाषा लिखिए। 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं 11वां आता संग्रहण के नियम लिखिए। ये आपको 2 नंबर का, इसका आप अथवा यहाँ पर जो अथवा तो हम अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पर आता यहाँ पर अनुनाद क्या है और उदाहरण सही समझाइए। ये आपके यहाँ पर 11वीं का अथवा। 12वां आता विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये आपका यहाँ पर दिया है 12वां क्वेश्चन और आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। फिर आपका इसका अथवा आता आधुनिक आवर्त नियम क्या है और 3वां क्वेश्चन आता है हेलोजन तत्व की इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होती है क्यों। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अथवा आता आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। और जो आपका यहाँ पर आता है 14वें क्वेश्चन कक्ष और कक्षक में 3 अंतर लिखिए। अथवा आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर लिखिए। 15वां आता उदासीनीकरण ऊष्मा का परिवहन कीजिए। अथवा आता विशिष्ट उष्णधारिता को से क्या अभिप्राय है। ये आपका 15वां क्वेश्चन है। तो मैंने आपका 13वां क्वेश्चन करा दिया, 12वां करा दिया और 14वां क्वेश्चन करा दिया। आप इसके स्क्रीनशॉट खा सकते हैं स्टूडेंट। अच्छी तरह से आप इसका जो यहाँ पर है वो स्क्रीनशॉट खा लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ फिर से। और 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर दे देते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या, इसकी विशेषता लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा था मानक यहाँ पर इलेक्ट्रोड का संचित वर्णन कीजिए। ये आपके 16वें का अथवा है। तो स्टूडेंट बुक आपका यहाँ पर सेट ए और बी का यहाँ पर 90 सेम पेपर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर आप यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं तो इस पेपर पूरा देखें क्योंकि उनके में भी यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ ही सेट बी का यहाँ पर सेट बी का जो आप मैं पेपर करा रहा हूँ सेट बी के स्टूडेंट के लिए, तो वो यहाँ पर सेट ए का पेपर भी देख सकते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन में करा दी। 7वां देते हैं क्वांटम संख्या क्या और क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है, 4 नंबर का। अथवा आता निम्न को समझाइए। और पहला आता है n+ यहाँ पर एल का नियम और पाउली का वजन नियम लिखिए। तो आपके इनको यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 3 नंबर का था। और साथ ही आपका 18वां आता अष्टक नियम लिखिए, इसका महत्व और सीमा लिखिए। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो कि 18वां क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। ये आपका यहाँ पर अष्टक नियम लिखिए तथा इसका महत्व सीमा लिखिए। और चलिए हम आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देते हैं आपका अथवा आता 18वें का अथवा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखिए। और यहाँ पर देते हैं 19वां आता विद्युत रासायनिक श्रेणी की प्रमुख उपयोग लिखिए। अथवा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाइए। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लीजिए 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। और साथ ही मैंने आपको जो यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर आपका दिया गया था 7वां क्वेश्चन, 7वां यहाँ पर 18वां क्वेश्चन उसका अर्थ भी करा दिया। तो जो आपका पूरा पेपर यहाँ पर मैंने करा दिया। साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो इसका सोल्यूशन मैंने करा ही दिया है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया है जो आपके 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही आपके 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, तो इन सभी का सोल्यूशन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में आपका आने वाला। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ इस पेपर का। और तो आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्लेस कर लीजिए, आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला। और साथ ही जो है आपका सेट ए के स्टूडेंट अगर इस पेपर दिख रहे हैं तो सेट ए के स्टूडेंट मैं आपका सेट ए का पेपर डाल चुका हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको सेट ए की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से सेट ए के पेपर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट आपके यहाँ पर पूरी पेपर सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।